हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा कैनेडा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड को। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इसका क्या क्या होल्डिंग्स है, रिटर्न्स कैसा है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाया है या नहीं, और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फंड का बात करें तो ये एक 5 स्टार रेटेड फंड है। इसका जो फंड साइज है वो है 8666 करोड़ का। इसका जो एनएवी है वो है 46.95 रुपीज़ का। और मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 1000 रुपीज़ का। फंड का अगर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो फंड मैनेजमेंट में दो फंड मैनेजर्स है। एक है विशाल मिश्रा जो जून 2021 से अभी तक है, और एक है श्रीदत्ता भनवलधर जो जुलाई 2016 से अभी तक है। फंड का अगर हम रिटर्न्स का बात करें तो रिटर्न्स में ऑल टाइम का इसका रिटर्न है 14.3% का। 5 ईयर्स में फंड ने रिटर्न दिया है 14.8% का, जहाँ की कैटेगरी एवरेज ने 11% का रिटर्न दिया था, और इसमें इसका रैंकिंग कैटेगरी 1 है। 3 ईयर्स का अगर हम रिटर्न देखें तो 15.7% का रिटर्न है, और कैटेगरी एवरेज में 13.6% का रिटर्न दिया है, और रैंकिंग कैटेगरी 9th में है। 1 ईयर का अगर हम देखें तो 1 ईयर में फंड ने रिटर्न दिया है 1.8% का, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का रिटर्न था 0.9% का, और रैंकिंग कैटेगरी 51 में चला गया है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि रिटर्न वाइज इसका 5 ईयर्स का रिटर्न तो काफ़ी अच्छा है। मतलब कैटेगरी एवरेज से तो ज़्यादा है एटलीस्ट, लेकिन 3 ईयर्स और 1 ईयर में इसका रिटर्न उतना खास नहीं रहा है, और इसका रैंकिंग कैटेगरी भी उतना अच्छा नहीं रहा है। फंड के अगर होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स में 45 कंपनीज है। टॉप 10 होल्डिंग्स में HDFC बैंक में 9.79% पैसा है, ICICI बैंक में 8.19% है, इन्फोसिस में 7.16% है, रिलायंस में 6.26%, बाकी जो सारे कंपनीज है उनमें 5% से कम का ही एलोकेशन है। फंड का अगर हम इक्विटी, डेट और कैश का स्प्लिट देखें तो इक्विटी में 96% का पैसा है, और कैश में 3.9% है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन इस फंड का देखें तो वो है फाइनेंशियल में 36.6% का, अदर्स में 14.4% का, टेक्नोलॉजी में 12.7% का, एनर्जी में 8.9% का, और बाकी जो सारे सेक्टर्स है उनमें 8% से कम का ही एलोकेशन है। तो आइए फंड का हम रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। तो इसका अगर रेशियोज देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 20.05 का, और कैटेगरी एवरेज ने दिया है 19.41 का। तो ये ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के बराबर ही है। मैं या फिर मैं तो बोलूँगा कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा मायने भी नहीं रखता है। इसका जो बीटा है वो है 0.9 का, और कैटेगरी एवरेज का बीटा है 0.85 का। तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा तो है भी इसका बीटा। शार्प अगर देखें तो शार्प इसका है 0.44, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का शार्प है 0.35। तो ये कैटेगरी एवरेज से बेटर है इसका शार्प। ट्रेनर्स रेशियो इसका देखें तो फंड का ट्रेनर्स रेशियो है 0.1, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का ट्रेनर्स रेशियो है 0.08 का। तो इसका ट्रेनर्स रेशियो भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा है। जेनसन अल्फा अगर इसका देखें तो अल्फा इसका -0.55 है, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का है -0.73 का। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो है 0.42% का, और एग्जिट लोड है 1% अगर 1 साल के पहले आप रिडीम करोगे तो चलिए फंड के बारे में एक फाइनल वर्डिक्ट हम दे देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, ये एक ब्लू चिप फंड है, तो प्योरली इसका जो इक्विटी स्ट्रक्चर है वो टोटली लार्ज कैप के ऊपर बेस्ड है। लार्ज कैप में ही मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है इस फंड का। तो अगर आप देखने जाए, कोई भी एक्टिव लार्ज कैप जो फंड होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यही अमाउंट ऑफ SIP, सेम अमाउंट ऑफ SIP जितना आप इसमें करते हो, वो अगर आप किसी इंडेक्स फंड में करते करते तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलता, आपको इस फंड से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न इंडेक्स फंड से ही मिलता। क्योंकि एक लार्ज कैप के लिए कभी भी एक्टिव फंड्स अच्छे नहीं होते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव फंड्स को मतलब 80% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स को इंडेक्स फंड्स आराम से बीट कर देते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये है इंडेक्स फंड्स का, तो मतलब एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होता है। एक्सपेंस रेशियो बस 0.2% का ही होता है इंडेक्स फंड का। तो इसी वजह से अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड ऑलरेडी हो बहुत पहले से, तो फिर आप इस फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है तो उतना खास कुछ नहीं है। ये फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल एक सेफ कोई इन्वेस्टर होगे। आप ज़्यादा ज़रूर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, इसीलिए ही आप एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी एक्टिवली मैनेज्ड।
तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो आप रह सकते हो, लेकिन मैं इसमें किसी नए इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा। रैदर आप किसी इंडेक्स फंड की तरफ चले जाएँ अगर आप सेफ्टी चाहते हो, सिर्फ़ ब्लू चिप कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। या फिर अगर आपको ग्रोथ पोर्टफोलियो चाहिए, फिर अलग पोर्टफोलियो आप डिज़ाइन कर सकते हो, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप जिसमें एक्सपोज़र ज़्यादा होगा, वैसा पोर्टफोलियो। तो यही था गाइस आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।